क्या आपको भी लगता है कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आज रिश्तों में प्रेम कम और स्वार्थ ज्यादा दिखाई देता है? क्यों इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसके चेहरे से सुकून गायब है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो कलयुग की भविष्यवाणियां की थी, क्या वे आज हमारी आंखों के सामने सच हो रही है? अगर मैं आपसे कहूं कि श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था कि एक समय ऐसा आएगा जब धन को ही सम्मान मिलेगा, सत्य कमजोर पड़ जाएगा, रिश्ते स्वार्थ से चलेंगे और मनुष्य भीतर से अकेला हो जाएगा, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण की उन चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के बारे में जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो उन्होंने आज के समय को हजारों वर्ष पहले ही देख लिया था। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको श्री कृष्ण का एक ऐसा दिव्य संदेश बताऊंगा जो कलयुग के अंधकार में भी आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज आप जो सुनने वाले हैं वो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों में से एक हो सकती है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब भी हम कलयुग की बात करते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या वास्तव में हम उसी कलयुग में जी रहे हैं जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया था? क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले ही आज की दुनिया की तस्वीर देख ली थी? यदि हम अपने चारों ओर नजर डालें तो हमें कई ऐसी बातें दिखाई देती है जो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे देती है। इन्हीं में से सबसे पहली और सबसे बड़ी भविष्यवाणी है कि कलयुग में धन ही सम्मान का आधार बन जाएगा। श्री कृष्ण ने संकेत दिया था कि इस युग में मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र, ज्ञान, संस्कार और सद्गुणों से नहीं बल्कि उसके धन, वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा से आका जाएगा। जरा अपने आसपास के समाज को ध्यान से देखिए। आज किसी व्यक्ति के बारे में जानने से पहले लोग ये देखना चाहते हैं कि उसके पास कितना पैसा है, उसका घर कितना बड़ा है, उसके पास कौन सी गाड़ी है और समाज में उसकी पहचान कितनी बड़ी है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कितना ईमानदार है, उसके संस्कार कैसे हैं, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है और उसके जीवन के सिद्धांत क्या है। यही वो सच्चाई है जिसकी ओर श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले संकेत किया था। आज एक सच्चा, ईमानदार और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति केवल इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास अधिक धन नहीं है, जबकि कई बार धनवान व्यक्ति को उसके चरित्र से अधिक उसकी संपत्ति के कारण सम्मान मिल जाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में भी यही देखने को मिलता है। लोग किसी की सादगी, विनम्रता और अच्छे कर्मों से कम प्रभावित होते हैं, लेकिन उसकी महंगी जीवन शैली, आलीशान घर और लग्जरी गाड़ियों से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो धन ही सफलता का एकमात्र मापदंड बन गया हो। लेकिन दोस्तों, यहीं पर मनुष्य की सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धन आवश्यक है, लेकिन धन ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती है, लेकिन मन की शांति नहीं। धन से बड़ा घर बनाया जा सकता है, लेकिन प्रेम से भरा परिवार नहीं। धन से दवाइयां खरीदी जा सकती है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं। धन से दुनिया की बहुत सी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सच्चा सुख और संतोष कभी नहीं खरीदा जा सकता। यही कारण है कि आज दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास अपार संपत्ति है, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है। उनके पास सब कुछ है, लेकिन भीतर एक खालीपन है जिसे कोई धन नहीं भर सकता। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश स्पष्ट है कि धन जीवन का साधन है, जीवन का लक्ष्य नहीं। जिस दिन मनुष्य धन को अपने नियंत्रण में रखेगा और धर्म, सत्य, प्रेम तथा करुणा को अपने जीवन का आधार बनाएगा, उसी दिन उसका जीवन वास्तव में सफल होगा। लेकिन दुर्भाग्य से कलयुग में अधिकांश लोग इसी सत्य को भूल चुके हैं, और यही कारण है कि बाहर से चमकती हुई दुनिया के भीतर आज इतना अंधकार और अशांति दिखाई देती है। और दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि श्री कृष्ण की अगली भविष्यवाणी इससे भी अधिक चौंकाने वाली है, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक समय ऐसा आएगा
जब रिश्तों में प्रेम कम और स्वार्थ अधिक हो जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण की दूसरी भविष्यवाणी केवल समाज के बारे में नहीं थी, बल्कि उन रिश्तों के बारे में भी थी जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उन्होंने संकेत दिया था कि कलयुग में धीरे धीरे प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना कम होती जाएगी और उसकी जगह स्वार्थ ले लेगा। आज यदि हम अपने आसपास देखें तो ये भविष्यवाणी भी सच होती दिखाई देती है। एक समय था जब रिश्ते दिलों से जुड़े होते थे। लोग एक दूसरे के सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े रहते थे। परिवार के लोग एक दूसरे के लिए त्याग करना अपना कर्तव्य समझते थे और मित्रता का अर्थ जीवन भर साथ निभाना होता था। लेकिन आज का समय कुछ अलग दिखाई देता है। अब बहुत से रिश्ते इस बात पर निर्भर करते हैं कि सामने वाले से हमें क्या लाभ मिल सकता है। जब तक किसी व्यक्ति से फायदा होता है, लोग उसके साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है, रिश्तों की गर्माहट भी कम होने लगती है। यही कारण है कि आज छोटी छोटी बातों पर वर्षों पुराने संबंध टूट जाते हैं, परिवारों में दूरियां बढ़ जाती हैं और लोग अपनों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चा प्रेम कभी लेने की इच्छा नहीं रखता, बल्कि देने की भावना रखता है। लेकिन कलयुग में मनुष्य का मन इतना अधिक इच्छाओं और अपेक्षाओं से भर जाएगा कि वो हर रिश्ते में अपने लाभ को खोजने लगेगा। पति पत्नी के संबंध हो, मित्रता हो, पारिवारिक रिश्ते हो या सामाजिक संबंध, हर जगह अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो मन में दुख, क्रोध और निराशा जन्म लेने लगेगी। यही कारण है कि आज लोगों के पास सैकड़ों संपर्क है, हजारों सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी वे भीतर से अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि सच्चा अपनापन और निस्वार्थ प्रेम धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है तो उसे धन से अधिक अपने लोगों की आवश्यकता होती है। उस समय उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसका हाथ पकड़कर कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग भीड़ में घिरे होने के बावजूद अपनेपन की कमी महसूस कर रहे हैं। रिश्ते बने हुए हैं, लेकिन उनमें पहले जैसी आत्मीयता नहीं रही। लोग साथ तो है, लेकिन दिलों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। श्री कृष्ण ने इसी स्थिति के बारे में चेतावनी दी थी कि जब मनुष्य स्वार्थ को प्रेम से ऊपर रख देगा, तब रिश्तों की नींव कमजोर होने लगेगी। लेकिन श्री कृष्ण केवल समस्या नहीं बताते, वे उसका समाधान भी देते हैं। उनका संदेश है कि यदि हम अपने रिश्तों में अपेक्षाओं को कम करें और प्रेम, विश्वास तथा त्याग को बढ़ाएं, तो हम कलयुग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। सच्चा संबंध वही है जिसमें स्वार्थ नहीं, बल्कि समर्पण हो, जहां लाभ नहीं, बल्कि प्रेम हो, जहां दिखावा नहीं, बल्कि विश्वास हो। क्योंकि अंत में मनुष्य को उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसके अपने लोग ही सबसे अधिक सुख देते हैं। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण की तीसरी भविष्यवाणी इससे भी अधिक गंभीर थी। उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब माता पिता का सम्मान कम होने लगेगा और संतानें उनके त्याग को भूल जाएंगी। आज की दुनिया में ये भविष्यवाणी किस हद तक सच हो रही है, ये जानकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण की तीसरी भविष्यवाणी सुनकर शायद आपका हृदय भी भावुक हो जाए, क्योंकि ये भविष्यवाणी उन लोगों से जुड़ी है जिनके बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने संकेत दिया था कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब माता पिता का सम्मान धीरे धीरे कम होने लगेगा, उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जाएगा और उनके त्याग को भुला दिया जाएगा। यदि हम आज के समाज को देखें तो ये भविष्यवाणी भी काफी हद तक सच होती दिखाई देती है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात मेहनत की, अपनी इच्छाओं का त्याग किया, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया और अपने बच्चों की खुशी को ही अपना जीवन बना लिया, वही माता पिता आज कई जगह उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। बचपन में जब बच्चा चल भी नहीं सकता था, तब माता पिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाया।
जब वो बोल नहीं सकता था, तब उसकी हर जरूरत को बिना कहे समझ लिया। जब वो बीमार पड़ता था तो पूरी रात जागकर उसकी सेवा की। लेकिन कलयुग की विडंबना देखिए कि वही माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं और उन्हें अपने बच्चों के सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तब कई बार वे स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। आज भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास अपने माता पिता के लिए समय ही नहीं बचता। बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उनमें साथ बैठकर बात करने का समय नहीं है। परिवार है, लेकिन उनमें पहले जैसी आत्मीयता नहीं है। कई वृद्ध माता पिता अपने बच्चों के होते हुए भी अकेले जीवन जी रहे हैं। कुछ अपने बच्चों के फोन का इंतजार करते हैं, कुछ उनके आने की राह देखते हैं और कुछ केवल इस आशा में जीते हैं कि शायद कोई उनके हालचाल पूछ ले। ये केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि कलयुग की उस सच्चाई का प्रमाण है जिसके बारे में श्री कृष्ण ने पहले ही चेतावनी दी थी। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी समझना चाहिए कि माता पिता केवल हमारे जन्मदाता नहीं हैं, वे हमारे जीवन के पहले गुरु भी हैं। भगवान को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन माता पिता के रूप में उनका प्रेम अवश्य देखा है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता पिता और गुरु का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वयं आने लगती है। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद वो शक्ति है जिसे कोई भी धन खरीद नहीं सकता। सोचिए, यदि आज आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो ये आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनके साथ बिताया गया एक छोटा सा पल भी किसी बड़े खजाने से कम नहीं है, क्योंकि समय बीत जाने के बाद केवल यादें ही बचती है। इसलिए जब तक अवसर है, उनके साथ प्रेम से बात कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उन्हें ये महसूस कराइए कि वे आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण की अगली भविष्यवाणी और भी चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा था कि कलयुग में मनुष्य के पास सुविधाएं तो बहुत होंगी, लेकिन उसके मन से शांति गायब हो जाएगी। बाहर से जीवन जितना आधुनिक होगा, भीतर से मनुष्य उतना ही बेचैन होता जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होगा? आइए जानते हैं श्री कृष्ण की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, श्री कृष्ण की चौथी भविष्यवाणी शायद कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। उन्होंने संकेत दिया था कि एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य के पास भौतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। विज्ञान और तकनीक अभूतपूर्व प्रगति कर चुके होंगे। जीवन पहले से अधिक आरामदायक दिखाई देगा, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य के मन से शांति धीरे धीरे गायब हो जाएगी। यदि हम आज के समय को देखें तो ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच होती दिखाई देती है। आज हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, आधुनिक वाहन है, बड़े बड़े घर हैं और ऐसी सुविधाएं हैं जिनकी कल्पना प्राचीन समय में भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन एक प्रश्न आज भी बना हुआ है, यदि हमारे पास सब कुछ है तो फिर हम भीतर से इतने बेचैन क्यों हैं? आज का मनुष्य पहले से अधिक भागदौड़ कर रहा है। वो सुबह से रात तक सफलता, पैसा और प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष करता है। उसे लगता है कि यदि उसे थोड़ी और सफलता मिल जाए, थोड़ा और धन मिल जाए या थोड़ा और नाम मिल जाए तो उसे सच्ची खुशी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो एक लक्ष्य प्राप्त करता है, उसके सामने दूसरा लक्ष्य खड़ा हो जाता है। इच्छाओं का ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि मनुष्य जितना अधिक प्राप्त करता है, उतना ही अधिक असंतुष्ट होता जाता है। श्री कृष्ण ने इसी स्थिति के बारे में बताया था कि कलयुग में इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि मनुष्य को कभी पूर्ण संतोष नहीं मिलेगा। दोस्तों, जरा अपने आसपास देखिए। आज तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। लाखों लोग रात को चैन की नींद नहीं सो पाते। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी को खुशहाल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तविकता अक्सर उससे बिल्कुल अलग होती है। लोग दूसरों से अपनी तुलना करते करते स्वयं की खुशियां खो बैठते हैं।
किसी के पास बेहतर नौकरी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है। और इसी तुलना में मनुष्य अपने जीवन के आशीर्वादों को देखना ही भूल जाता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अशांति का सबसे बड़ा कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन की अस्थिरता है। जब मनुष्य अपनी खुशी को बाहरी वस्तुओं से जोड़ देता है, तब उसका सुख भी अस्थायी हो जाता है। यदि वस्तु मिली तो खुशी, यदि चली गई तो दुख। लेकिन जो व्यक्ति अपनी शांति को भगवान से जोड़ लेता है, उसका सुख परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में बार बार मन को नियंत्रित करने और भगवान के स्मरण में रहने का संदेश दिया है। आज दुनिया में सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन संतोष कम हुआ है। संपर्क बढ़े हैं, लेकिन आत्मीयता कम हुई है। मनोरंजन बढ़ा है, लेकिन मन की शांति कम हुई है। यही वो कलयुग है जिसकी ओर श्री कृष्ण ने संकेत किया था। वे हमें चेतावनी दे रहे थे कि यदि मनुष्य केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागेगा और अपने आत्मिक जीवन को भूल जाएगा, तो वो सब कुछ प्राप्त करके भी भीतर से खाली रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण का संदेश निराशा का नहीं, जागृति का है। वे हमें बताते हैं कि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, अपने कर्मों को धर्म से जोड़ता है और संतोष को अपनाता है, तब उसके जीवन में वो शांति आने लगती है जिसे दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण की अगली भविष्यवाणी और भी हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने कहा था कि कलयुग में धर्म तो दिखाई देगा, लेकिन सच्ची भक्ति कम होती जाएगी। लोग भगवान का नाम तो लेंगे, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलना भूल जाएंगे। आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा था? आइए जानते हैं कलयुग की 5वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, अब हम श्री कृष्ण की उस भविष्यवाणी पर पहुंच चुके हैं जो शायद आज के समय की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सच्चाइयों में से एक है। श्री कृष्ण ने संकेत दिया था कि कलयुग में धर्म तो बहुत दिखाई देगा, लेकिन सच्ची भक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। मंदिर होंगे, धार्मिक आयोजन होंगे, पूजा पाठ होगा, भगवान का नाम भी लिया जाएगा, लेकिन बहुत से लोग धर्म के बाहरी स्वरूप में तो रुचि लेंगे, पर उसके वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि हम आज अपने आसपास देखें, तो ये भविष्यवाणी भी काफी हद तक सच होती दिखाई देती है। लोग धर्म के बारे में बातें तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में धर्म के मूल सिद्धांतों सत्य, करुणा, विनम्रता, क्षमा और प्रेम को अपनाना कठिन समझते हैं। श्री कृष्ण ने कभी केवल पूजा करने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्होंने धर्म को जीवन जीने की कला बताया। उनके अनुसार सच्चा धार्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो केवल मंदिर जाए, बल्कि वह है जो अपने व्यवहार में ईमानदारी रखे, दूसरों के प्रति दया रखे, अपने माता पिता का सम्मान करे और हर परिस्थिति में सत्य का साथ दे। लेकिन कलयुग में धीरे धीरे धर्म कई बार केवल दिखावे तक सीमित होने लगता है। लोग भगवान के सामने सिर तो झुकाते हैं, लेकिन अपने अहंकार को नहीं झुकाते। वे धार्मिक अनुष्ठान तो करते हैं, लेकिन अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आज हम देखते हैं कि कई लोग धर्म को प्रतिष्ठा का माध्यम बना लेते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें धार्मिक समझें, उनकी प्रशंसा करें और उन्हें सम्मान दें। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि भगवान को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की भक्ति प्रिय है। यदि किसी व्यक्ति का मन पवित्र है, उसके कर्म अच्छे हैं और उसके भीतर भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है, तो उसकी छोटी सी प्रार्थना भी भगवान तक पहुंच जाती है। दूसरी ओर, यदि मन में छल, कपट और अहंकार भरा हो, तो केवल बाहरी पूजा से आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। दोस्तों, कलयुग की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मनुष्य धर्म के बाहरी रूप में उलझकर उसके वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। धर्म का उद्देश्य केवल रीति रिवाजों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना है। धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। धर्म हमें प्रेम सिखाता है, घृणा नहीं। धर्म हमें विनम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। लेकिन जब मनुष्य इन मूल्यों को भूल जाता है, तब धर्म केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है
कि यदि आप वास्तव में भगवान के निकट जाना चाहते हैं तो केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उनके उपदेशों को भी उतारिए। किसी दुखी व्यक्ति की सहायता कीजिए, सत्य का साथ दीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने कर्मों को पवित्र बनाइए और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखिए। यही सच्ची भक्ति है। यही वो मार्ग है जो मनुष्य को कलयुग के अंधकार से निकालकर ईश्वर के प्रकाश तक ले जाता है। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण की अगली भविष्यवाणी और भी अधिक चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा था कि कलयुग में सत्य बोलने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी और झूठ को सामान्य बात समझ लिया जाएगा। आखिर क्यों श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था और आज ये भविष्यवाणी किस प्रकार हमारे सामने सच होती दिखाई दे रही है? आइए जानते हैं कलयुग की छठी भविष्यवाणी। दोस्तों, श्री कृष्ण की छठी भविष्यवाणी सुनकर शायद आपको लगे कि वे आज के समय का ही वर्णन कर रहे थे। उन्होंने संकेत दिया था कि कलयुग में सत्य का मार्ग कठिन होता जाएगा और झूठ को सामान्य बात मान लिया जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए असत्य का सहारा लेने लगेंगे और धीरे धीरे सत्य बोलने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी। यदि हम आज के समाज को देखें तो ये भविष्यवाणी भी हमारे सामने सच होती दिखाई देती है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में लोग सच से अधिक लाभ को महत्व देने लगे हैं। कई बार व्यक्ति जानता है कि वो गलत है, फिर भी अपने फायदे के लिए झूठ बोल देता है। छोटी छोटी बातों से शुरू होने वाला ये झूठ धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। आज का मनुष्य सत्य को इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसे झूठ पसंद है, बल्कि इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है। उसे भय होता है कि यदि उसने सच बोला तो उसका नुकसान हो जाएगा, लोग उसका विरोध करेंगे या वो पीछे रह जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सत्य का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन अंत विजय उसी की होती है। झूठ कुछ समय के लिए सफलता दिला सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कई बार झूठ को सच से अधिक आकर्षक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। लोग अपनी वास्तविकता को छिपाकर एक अलग छवि दिखाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया से लेकर दैनिक जीवन तक अनेक लोग वह दिखाते हैं जो वे वास्तव में है ही नहीं। धीरे धीरे ये आदत मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है। वह दूसरों को तो धोखा देता ही है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि विचारों, कर्मों और जीवन के हर क्षेत्र में होता है। यदि मन में छल है तो केवल सच बोल देना पर्याप्त नहीं है। सच्चा व्यक्ति वह है जिसके विचार, वचन और कर्म तीनों एक जैसे हों। यही कारण है कि इतिहास में सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों को आज भी सम्मान से याद किया जाता है, जबकि असत्य के आधार पर खड़ी हुई शक्तियां समय के साथ समाप्त हो जाती है। कलयुग में सत्य का पालन करना एक तपस्या के समान है। जब चारों ओर लोग आसान रास्ते चुन रहे हों, तब ईमानदारी से जीना साहस की बात होती है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि जो व्यक्ति सत्य का साथ नहीं छोड़ता, भगवान स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सत्य अंततः अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर देता है। दोस्तों, यदि हम ध्यान से देखें तो दुनिया की अधिकांश समस्याओं की जड़ भी असत्य ही है। झूठ से अविश्वास पैदा होता है, अविश्वास से रिश्ते टूटते हैं और टूटे हुए रिश्ते मनुष्य को दुख की ओर ले जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें केवल सच बोलने की नहीं, बल्कि सत्य को जीवन का आधार बनाने की शिक्षा देते हैं। क्योंकि जब जीवन सत्य पर आधारित होता है, तब मन में भय नहीं रहता और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, अब हम श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक भविष्यवाणी की ओर बढ़ रहे हैं। ये वो भविष्यवाणी है जो कलयुग के अंधकार के बीच आशा की सबसे बड़ी किरण बनकर सामने आती है। श्री कृष्ण ने बताया था कि भले ही कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ बढ़ेगा, स्वार्थ बढ़ेगा
और मनुष्य भगवान से दूर होता जाएगा। लेकिन फिर भी इस युग में मुक्ति प्राप्त करना सबसे सरल होगा। आखिर ऐसा कैसे संभव है? आइए जानते हैं श्री कृष्ण की अंतिम और सबसे दिव्य भविष्यवाणी। दोस्तों, अब हम उस अंतिम भविष्यवाणी पर पहुंच चुके हैं जिसे श्री कृष्ण ने कलयुग की सबसे बड़ी आशा बताया था। अब तक हमने जाना कि कलयुग में धन को महत्व मिलेगा, रिश्तों में स्वार्थ बढ़ेगा, माता पिता का सम्मान कम होगा, मनुष्य के जीवन से शांति दूर होती जाएगी, धर्म केवल दिखावे तक सीमित हो जाएगा और सत्य का मार्ग कठिन हो जाएगा। इन सभी बातों को सुनकर ऐसा लगता है मानो कलयुग केवल अंधकार, संघर्ष और पतन का युग है। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण हमें एक ऐसा दिव्य संदेश देते हैं जो इस पूरे युग की दिशा बदल देता है। श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में भले ही मनुष्य अनेक दोषों से घिर जाएगा, लेकिन इस युग की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि भगवान तक पहुंचना पहले की अपेक्षा अधिक सरल हो जाएगा। सतयुग में वर्षों की कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों का महत्व था और द्वापर युग में विस्तृत पूजा अर्चना के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त की जाती थी। लेकिन कलयुग में भगवान ने अपने भक्तों के लिए मार्ग को अत्यंत सरल बना दिया। इस युग में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना, उनके नाम का जाप करना और उनके प्रति प्रेम रखना ही मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को पुकारता है तो उसकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। भगवान बाहरी दिखावे को नहीं देखते, वे केवल हृदय की सच्चाई को देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, ज्ञान नहीं है, बड़ी पूजा करने की क्षमता नहीं है, फिर भी यदि उसका मन भगवान के प्रति समर्पित है तो वो भगवान के अत्यंत निकट हो सकता है। सोचिए दोस्तों, ये कितना अद्भुत है कि जिस कलयुग को हम सबसे कठिन युग मानते हैं, उसी युग को भगवान ने भक्ति के लिए सबसे सरल भी बना दिया। जब चारों ओर अंधकार बढ़ता है, तब एक छोटा सा दीपक भी बहुत बड़ा प्रकाश बन जाता है। उसी प्रकार कलयुग में भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन में प्रकाश का कार्य करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय भगवान को याद करता है, उनके नाम का जाप करता है और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, उसके भीतर धीरे धीरे शांति, संतोष और आत्मबल का जन्म होने लगता है। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है कि कलयुग से डरने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो केवल जागने की। यदि संसार में स्वार्थ बढ़ रहा है तो हमें प्रेम बढ़ाना है, यदि झूठ बढ़ रहा है तो हमें सत्य का साथ देना है, यदि लोग धर्म को भूल रहे हैं तो हमें धर्म को अपने जीवन में उतारना है, और यदि संसार भगवान से दूर जा रहा है तो हमें उनके और अधिक निकट जाना है। याद रखिए दोस्तों, कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति उसका अंधकार नहीं है, बल्कि भगवान का वो नाम है जो हर अंधकार को समाप्त कर सकता है। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आपका विश्वास भगवान पर बना हुआ है तो कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। कलयुग में संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का हाथ थाम लेता है उसका मार्ग कभी नहीं भटकता। इसलिए दोस्तों, आज से एक संकल्प लीजिए कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, आप भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही वो शक्ति है जो आपको कलयुग के अंधकार से निकालकर ईश्वर के प्रकाश तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, यदि आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब आप समझ चुके होंगे कि श्री कृष्ण की हजारों वर्ष पुरानी भविष्यवाणियां केवल भविष्य बताने के लिए नहीं थी, बल्कि मानवता को जागृत करने के लिए थी। आज हम जिस संसार में रह रहे हैं उसमें धन बढ़ रहा है लेकिन संतोष घट रहा है, सुविधाएं बढ़ रही हैं लेकिन शांति कम हो रही है, लोगों के बीच संपर्क बढ़ रहे हैं लेकिन दिलों के बीच दूरियां भी बढ़ती जा रही है। और शायद यही वो समय है जब हमें एक बार फिर
श्री कृष्ण के दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। याद रखिए, कलयुग का अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, भगवान का एक नाम उसे दूर करने के लिए पर्याप्त है। यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं, यदि आप तनाव, चिंता या निराशा से गुजर रहे हैं, तो कुछ क्षण भगवान को समर्पित कीजिए। हो सकता है दुनिया आपकी आवाज न सुने, लेकिन भगवान आपकी हर प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। और अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन सभी भविष्यवाणियों में से आपको कौन सी भविष्यवाणी सबसे अधिक सच लगती है? क्या आपको लगता है कि हम वास्तव में उसी कलयुग में जी रहे हैं जिसका वर्णन श्री कृष्ण ने किया था? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि आप भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप सनातन धर्म, श्री कृष्ण, महादेव और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डिवाइन सनातन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी दिव्य वीडियो आपसे छूट न जाए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और अद्भुत और रहस्यमय आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन में सत्य, प्रेम और भक्ति को बनाए रखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।